बोलते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्या, यूडोमेट्री, है ना, जहां भी कोई चीज का क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूडोमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्यूएच सॉल्यूशन है ना, क्यूएच सॉल्यूशन क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, पहली चीज CO2 एब्जॉर्ब करता है। फिर दूसरा ये पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है तो हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मानते हैं, और रूम टेम्परेचर पे फिर हमारा जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। लेकिन अगर उसने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, लेट से उसने दे दिया है कि 127 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम में दिया हुआ था, तो 127 डिग्री सेल्सियस यानी 400 केल्विन पे जो H2O होगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैसियस स्टेट होगी। तो वहां पर फिर H2O का वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको रूम टेम्परेचर मानना होता है, और रूम टेम्परेचर पे H2O का वॉल्यूम हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसको नेग्लेक्ट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, जिसका वॉल्यूम गैसियस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होता है। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। अब उसने हमें मिक्सचर में दे दो, देखो क्या क्या दे दिया, CO दे दिया, CH4 दे दिया और हीलियम दे दिया। तो मान लो इसका जो वॉल्यूम है, या भाई देखो, आपको मैंने जब स्टाइकोमेट्री पढ़ाई थी तो ये बताया था कि जैसे आप वॉल्यूम में कैलकुलेशन, मोल में कैलकुलेशन करते हो, वैसे ही आप वॉल्यूम में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कंसिडरिंग सबकी फिजिकल स्टेट गैसियस होना चाहिए। तो मान लो इसका जो वॉल्यूम यहाँ पर है वो A है और इसका जो है वो B है, तो इसका जो वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा वो 30 माइनस A माइनस B हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि ड्यूरिंग रिएक्शन, अब उसने देखो क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया है, जिस और किसकी प्रेजेंस में किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है। तो मैंने आपको दूसरा स्टेप ये भी बताया था कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे आपको नाइट्रोजन को रिएक्ट नहीं कराना है, और हीलियम तो इनर्ट गैस है ही, वो भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो रिएक्ट अल्टीमेटली कौन करने वाला है, वो रिएक्शन लिखो। तो CO रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड CH4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन आपको लिखनी आती है, प्रोडक्ट बनाना आता है, ये CO2 बनाएगा तो यहाँ हाफ आ जाएगा, ये CO2 एंड H2O बनाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब बैलेंस करेंगे तो देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये दोनों बैलेंस हो गई। अब हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है और हमने कुछ माना भी, हमने माना है कि CO का A वॉल्यूम यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 जो फॉर्म होगा वो भी A वॉल्यूम ही फॉर्म होगा, और जो O2 यहाँ पर रिएक्ट करेगा वो A/2 रिएक्ट करेगा। सिमिलरली जो CH4 है उसको हमने क्या माना है, B माना है, तो B वॉल्यूम जब CH4 का रिएक्ट करेगा तो O2 का कितना रिएक्ट कर रहा है, देखो 2B, और CO2 का कितना बन रहा है, वो हमारे पास B फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये CO2 हो गया। अब उसने क्या बोला है कि द डिक्रीज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 13 ml। अब ये किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, इसको अभी हम समझते हैं, इस पे भी हम आएंगे। हम ना इसके आगे वाले डाटा पे पहले जाते हैं, क्योंकि वो समझना आप लोगों के लिए आसान है कि अब फर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 14 ml occurs when the residual gas is treated with KOH। तो KOH ने किसको एब्जॉर्ब किया होगा, हाँ सप्तऋषि, किसको एब्जॉर्ब किया होगा, जल्दी बोलो। CO2 को एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो CO2 को एब्जॉर्ब किया होगा, तो जो ये वॉल्यूम में, हाँ, जो वॉल्यूम में ये डिक्रीमेंट आया ये CO2 की वजह से आया। तो CO2 का जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो कितना रहा होगा, टोटल वो 14 रहा होगा, जो कि A+B रहा होगा। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये एक इससे इक्वेशन बन गई। अब उसने आगे क्या बोला है कि जो भी टोटल वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो रहा है कितना, 13 ml से। तो अब ये 13 ml से जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ध्यान से देखना। देखो इसके A से इसका A बन रहा है तो इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, इसके B से इसका B बन रहा है, इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से आया, ये O2 यहाँ पर कंज्यूम हो गई। तो जो O2 कंज्यूम हो रही है ना उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो 13 ml है इट इज व्हाट, इट इज वॉल्यूम ऑफ O2, कितना 13, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे A/2 प्लस 2B हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन दो अननोन, क्या सोल्व करके हमें आंसर नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो।